आज देखो 2 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे, इनको बहुत ढंग से अटेम्प्ट करना। कल टेस्ट में आगे शायद नहीं कराऊंगा। 3 या 4 बच्चे हैं जिन्होंने कंप्लीटली प्रिपेयर कर लिया है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से अटेम्प्ट करना है बिल्कुल। 100 मिलीलीटर 0.3 मोलर Fe3 प्लस, 0.3 मोलर Fe3 प्लस है। 100 मीटर 0.3 मोलर Fe3 प्लस एक्वस फॉर्म में ये was electrolyzed by charge of 0.072 F, was electrolyzed by 0.072 F, इतने चार्ज से इलेक्ट्रोलाइज किया, ठीक है, इतने चार्ज से इलेक्ट्रोलाइज किए। In the electrolysis, metal was deposited and oxygen was evolved. In the electrolysis, metal was deposited and O2 was evolved. At the end of electrolysis, it is desired to oxidize the unelectrolyzed metal ion. At the end of electrolysis, it is desired to oxidize the unelectrolyzed ion. रिएक्शन दे रखी है, Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन gives Fe2 प्लस, और Fe2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives Fe, gives Fe। ये तुम्हें रिएक्शन दे रखी है, तुम्हें निकालना है। कैलकुलेट मोल्स ऑफ आयन लेफ्ट अनइलेक्ट्रोलाइज्ड, कैलकुलेट moles of ion left unelectrolyzed, moles of ion left unelectrolyzed in the solution. Volume of H2O2, volume of H2O2, volume of H2O2 that contains, volume of H2O2 that contains 20 volume H2O2, 20 volume H2O2 required for the oxidation of ion left in the solution, required for left ion in the solution, for oxidation of left ion in the solution. क्वेश्चन का मीनिंग समझोगे ना तो हो जाएगा, नहीं तो टफ लगेगा, नहीं तो बहुत टफ लगेगा। क्वेश्चन का मीनिंग समझो पहले इसमें। सर आपने डेट कैन की बात क्या लिखा है सेकंड पार्ट में? कैलकुलेट सेकंड पार्ट में वॉल्यूम ऑफ H2O2, volume of H2O2 that contains 20 volume H2O2 required for oxidation of left ion in the solution. Clear है ऋषिका? यस सर।
Faraday left variable Fc 70 Fe plus A electron देने पे calculate number of moles unelectrolyzed जो electrolyzed ही नहीं electrolyzed वो इसे किए तो कर बच्चे कितना 0.03 थे अब हर एक को चाहिए 0.2 तो 2 फैराडे से होता है अपना 1 मोल 1 से हो जाएगा 1/2 therefore moles that will be electrolyzed equal to 0.022 equal to 0.021 moles electrolyzed 0.021 moles electrolyzed हो तो बचे कितने अब कितने टोटल 0.09 मोल्स तो लाइक आर्यन ने आंसर निकाला और किसी ने निकाला आंसर
आर्यन तूने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की है। आर्यन यस सर। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं? देखो उधर, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार तुम्हें ना ऑरली बताऊंगा, उसके बाद देखो करते हैं कि प्रॉपर तरीके से। और किसी ने निकाला है? सर एक जीरो और आ जाएगा, 0.009। हाँ हाँ, बहुत अच्छे आर्यन, बहुत अच्छे आर्यन। एक पार्ट तो निकाल लिया तूने, दूसरा पार्ट नहीं निकाला अभी? सर इसे ट्राई करता हूँ। अच्छा सही। और किसी ने निकाला आंसर? आन्या? यस चेल्सी निकाल लिया, चेल्सी निकाल लिया आंसर। यस सर, फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया। 0.009 निकाल लिया था ये। हाँ जी सर। बहुत अच्छी चेल्सी, चेल्सी तुम मुझसे बात करना है एक बार। ओके सही सर। ना? हाँ। और किसने निकाला ये? अच्छा चेल्सी एक बार एक्सप्लेन करो ये कैसे किया तुमने जरा। सर पहले तो मोलारिटी का फॉर्मूला निकाल लगा के नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिया बिल्कुल सही है। फर्स्ट रिएक्शन में। तो उससे लेफ्ट ओवर में 0.072 में से लेफ्ट ओवर निकालने के लिए 0.02 माइनस हम्म, कर दिया। बिल्कुल सही है। उसके बाद लेफ्ट ओवर 0.42 आ जाएगा। फिर दूसरी जीरो रिएक्शन पॉइंट में जीरो हाँ, 0.042। हाँ जी 0.042। हाँ हाँ, आगे। दूसरी रिएक्शन में भी लाइक 0.042 अब दो मोल्स निकालेगा, दो मोल्स निकालेगा। हाँ तो वन मोल के लिए 0.021 हो जाएगा। तो वही हाँ, 0.0 से माइनस करके 0.009 आ जाएगा। बहुत अच्छे चेल्सी। मेन कंसेप्ट तुमने निकाल लिया। सेकंड पार्ट वाला, अगर तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम्स पढ़ा है तो आराम से हो जाएगा। मतलब तुम्हें मेन, मतलब जैसे होता है ना 10 में से 10 अगर चाहिए, तो 10 में से 7 वाला निकाल लिया तुमने। तो सेकेंड पार्ट अभी कर रही हूँ। चलो। चलो अब एक बार देख लेंगे क्वेश्चन। और किसी से हुआ है इन दोनों के अलावा? नित्या, सिद्धि, हाँ नित्या हुआ कि नहीं? सर फर्स्ट पार्ट तो अब हो गया, लेकिन मतलब बताने के बाद हुआ, लेकिन अच्छा कुछ नहीं होता, चलो कुछ नहीं होता। चलो एक बार मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, एक बार मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखो सीधी सी बात है, 100 मीटर ऑफ 0.3 मोलर दे रखा है Fe3+। 100 मीटर ऑफ 0.3 मोलर Fe3+ दे रखा है, ये हो गया 0.03 मोल। 0.03 मोल Fe3+ है। पहली रिएक्शन इसकी ये, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया है 0.072 F से। 0.03 मोल था, एक इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं 1 मोल के लिए। तो 0.03 मोल के लिए 0.03 F यूज होगा। 0.03 मोल के लिए 0.03 F यूज होगा। तो 0.03 मोल, ये 0.03 मोल Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट हो गया। और बच गया चार्ज कितना? 0.072 F। 0.072 टोटल था, माइनस करेंगे 0.03 F, तो जो चार्ज बच जाएगा वो 0.042 F। अब जो बचा हुआ चार्ज है, बचा हुआ चार्ज है वो किस लिए काम आएगा? ऑक्सीडाइज करने के लिए। किसको? Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दिस Fe, इस वाली इक्वेशन लिखा है ना इससे, देखो। मेटल इन द इलेक्ट्रोलिसिस
metal was deposited, ये रहा metal iron, metal was deposited and oxygen was evolved. At the end of electrolysis, it is desired to oxidize the unelectrolyzed ion. It is desired to oxidize the unelectrolyzed ion. अब unelectrolyzed ion कौन सा होगा वो चेक करेंगे अभी. अब 0.042F जो बच गया है उससे हम निकाल लेंगे कि कितना ये 0.03 मोल था ना, ये कितना हो गया था 0.03 मोल. तो अब देखो 0.03 मोल, 0.042F चार्ज बचा है, तो उससे ये जो इलेक्ट्रोलाइज होगा वो कितना होगा, आधा होगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है. 0.042F 2F से 1 मोल ये खत्म हो रहा है, तो 0.042F से ये खत्म जो होगा तो 0.0 कितना होगा, वो होगा 0.021. 0.021 मोल इसके खत्म हो जाएंगे. 0.021 मोल इसके खत्म हो गए, थे कितने 0.03, तो बचेंगे कितने 0.03 माइनस 0.021, 0.009. इतने मोल बच जाएंगे Fe2+. सर ये आप कौन सा पार्ट बता रहे हो अभी? फर्स्ट पार्ट बता दिया मैंने. 0.009 मोल Fe2+ बच जाएगा, ये निकाल लिया. अब इससे मतलब वॉल्यूम ऑफ H2O2 that contains 20 volume H2O. Volume of H2O2 that contains 20 volume H2O2 required for the oxidation of left ion in the solution. तो volume of H2O2 that contains 20 volume H2O2. तो देखो volume of H2O2. सर इसका आंसर वो 3 हमें × 10⁻⁴ आ रहा है सेकंड पार्ट. वॉल्यूम का, यस सर. ये ml में, लीटर में, ml में, सर ml में. नहीं गलत है. देखो उधर, तो ये 0.009 मोल बच गया. ये क्या बच गया Fe2+. Fe2+ को ऑक्सीडाइज करना है तो n फैक्टर 1 होगा, तो 0.009 इंटू मोल 1 नंबर ऑफ मोल्स इंटू n फैक्टर इंटू 1000 10⁻3. दिस इज इक्वल टू 20 वॉल्यूम H2O2 है, तो नॉर्मलिटी इसकी क्या होगी 20/5.6. ये डायरेक्ट फॉर्मूला है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी होता है H2O2 के लिए. वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी. तो उससे लगाओगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ 20 दे रखी है, नॉर्मलिटी निकल जाएगी 20/5.6. नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम निकालना है, यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो वो 2.5 ml के आसपास आएगा. 2.5 ml. क्लियर है आर्यन? सर आपने यहाँ पे 10⁻³ क्यों करा? ये नंबर मोल्स थे, n फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, इनटू 10⁻³ करेंगे तो मिलीकलेंट्स आएंगे ना, नहीं तो वो इक्विवेलेंट्स होंगे. क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर. तो 2.5 यहाँ से आ जाएगा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए. 5.6 इंटू नॉर्मलिटी होता है. इसकी सारी डिटेल, उसका प्रूफ क्या है वो सब मैंने हाइड्रोजन चैप्टर में बता रखा है, तो ये भी आना चाहिए तुम्हें. और मोल कंसेप्ट में भी बता रखा होगा, मोल कंसेप्ट के अंदर. अब तुम देखो मैंने थोड़ा जल्दी बताया क्वेश्चन, ये तुम बताओगे इनमें से जिसको समझ आ गया. ये क्वेश्चन जिसको समझ आ गया, 2 बच्चों से खुद हो गया था, ये किसको समझ आ गया? ये बहुत कम को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आएगा, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी है ढंग से करोगे तो. नित्या, जानवी, नव्या, युविका, मयंक, छवि, मानव. मानव समझ आ गया तेरे को क्या? यस सर. बहुत अच्छे मानव. हिमांशु, आर्यमन, चेल्सी, बहुत सारे बच्चे रह रहे हैं. सिद्धि, आन्या, अर्नव, आर्यन, चेतन, देव, मयंक, नयन, ऋषिका. देव को समझ आ गया है? देव, आर्यन. देखो एक बार ऋषिका सेकंड पार्ट जो है ना, मैं दोबारा बता दूं. देखो सेकंड पार्ट करने के लिए तुम्हें वॉल्यूम स्ट्रेंथ सर कैसे मेरे देखा को 20. सेकंड समझ आ गया, फर्स्ट में मैं डिस्कनेक्ट थी तो सर मैंने देखा ही नहीं उसका सॉल्यूशन. देखो फर्स्ट पार्ट मैं एक बार ऑरली बोल देता हूँ, लेकिन एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर, क्योंकि ऐसा ना फिर मैं एक क्वेश्चन और नहीं करा पाऊंगा इस टाइप का. यस सर ओके. अगर कहोगे तो मैं हिंट देता हूँ, नहीं तो तुम अगर रिकॉर्डिंग देख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है. सर बस आप रिकॉर्डिंग ना सेंड कर देना ग्रुप पे, या फिर पर्सनली मैं एक बार देख लूंगी. चलो सही है, सही है. 20 वॉल्यूम H2O2 होता है ना, 20 वॉल्यूम H2O2 है. वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है 5.6 इंटू नॉर्मलिटी. अभी मैं फिर सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो प्रूफ भी है इसका.
तो 20 इज इक्वल टू 5.6 इंटू नॉर्मलिटी, इससे हो जाएगा, इससे हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन ना ऐसा, ये वाले क्वेश्चन सबको समझ नहीं आएंगे। इन क्वेश्चंस के लिए थोड़ा सा ना 11th स्ट्रांग होना चाहिए, तो जाके क्लियर होंगे, नहीं तो ऐसे समझ नहीं आएगा सबको ये। चलो एक क्वेश्चन और लेना है, अब इसमें भी 11th यूज होगा सारा, आयनिक यूज होगा। इसमें कंडक्टिविटी आएगा, इसको भी रहने दो, इसमें कंडक्टिविटी यूज होगा, नहीं तो कंडक्टिविटी, हाँ कंडक्टिविटी करने में दिक्कत आएगी, अभी कंडक्टिविटी में दिक्कत आएगी, इसको रहने दो भी, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट लिखना है, चलो इसको कर लेते हैं। सर बट आपने करवा दिया कंडक्टिविटी। नहीं नहीं बात ये एक्चुअली आर्यन, मेरे को ना पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, मेरे को डायरेक्ट टफ क्वेश्चन नहीं लेना। सही है आर्यन? यस सर। मैंने बेसिक नहीं लिया ना, मैं जैसे जैसे फैराडे है उसका मैं बेसिक ले चुका हूँ, तो उसके मैं टफ से टफ क्वेश्चन ले सकता हूँ, इसमें नहीं ले सकता मैं। चलो अब एक क्वेश्चन और लिखना है, ये वाला चेक करेंगे। एन एसिडिक सॉल्यूशन, एन एसिडिक सॉल्यूशन, देखो जिसके पास अगर मेरे असाइनमेंट्स है तो उसमें से डायरेक्ट देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 3 है अनसॉल्व। एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 प्लस सॉल्ट, copper 2 plus salt containing 0.4 gram CO2 plus containing 0.4 gram CO2 plus is electrolyzed until all copper is deposited. Until all copper is deposited. The electrolysis is continued for 7 more minutes. Electrolysis was continued for 7 more minutes. 7 more minutes with volume of solution kept at 100 ml. With volume of solution kept at 100 ml and current 1.2 ampere and I 1.2 ampere. Calculate volume of gases evolved at NTP. Volume of gases, V gases means volume of gases evolved at NTP during entire electrolysis. During entire electrolysis. देखो ये कौन निकालता है आंसर इसका?
हाँ कर लिया ट्राई क्या? आर्यन, यस सर, कर लिया ट्राई। कितना है आंसर? चलो एक बार मैं हिंट दे रहा हूँ क्वेश्चन का, ट्राई करना है। देखो देखो इसके अंदर ना एसिडिक सॉल्ट है कोई कॉपर 2+, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, 0.4 ग्राम कॉपर 2+ है। जब तक इसका पूरा इलेक्ट्रोलिसिस नहीं हो जाता, तो हमें पता ही है कैथोड पे तो कॉपर ही मिलेगा और एनोड पे क्या मिलेगा, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस होगा क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। तो क्या मिलेगा वहां पे, O2 गैस। और O2 गैस कितनी मिलेगी, वो मिलेगी जितना कॉपर 2+ कैथोड पे, कॉपर जितना कैथोड पे बनेगा एक लाइन में, मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर, मिल इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 गैस। तो कॉपर कितना है 0.4 अपॉन में 63.5/2 इंटू 10⁻3, ये मिल इक्विवेलेंट्स होंगे कॉपर के। O2 के मिल इक्विवेलेंट्स, नंबर मोल्स इसके, एन फैक्टर O2 का 4, कभी ना समझ आए तो इससे मान लेना O2 माइनस गिव्स हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, आधे मोल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के लिए 4 इलेक्ट्रॉन, एन फैक्टर 4 हो जाएगा। तो नंबर मोल्स इंटू एन फैक्टर इंटू 1000, ये आ गया यहाँ से O2 के मोल्स, यहां से आ जाएंगे O2 के मोल्स। ये पॉइंट क्लियर है यहाँ सबको कि नहीं? यस सर, क्लियर है। और नहीं तो कॉपर जो डिपॉजिट हुआ है उससे चार्ज निकालो, वो सेम चार्ज एनोड पे O2 को डिपॉजिट कराएगा, उस चार्ज से O2 के मोल्स निकालो, वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मोलिक्यूलर इक्वेट कर लिए, इसलिए मोल कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, नंबर मोल्स यहाँ से निकल जाएंगे, नंबर मोल निकाल लोगे। अब 7 मिनट के लिए दोबारा इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो वो इलेक्ट्रोलिसिस सिर्फ पानी का होगा, वो इलेक्ट्रोलिसिस किसका होगा, सिर्फ पानी का होगा। तो पानी का होगा तो H2 गैस कैथोड पे मिलेगा, H2 गैस कैथोड पे मिलेगा, और O2 पे क्या मिलेगा, एनोड। तो अब 7 मिनट के लिए और करंट 1.2 एम्पेयर, 7 मिनट के लिए करंट 1.2 एम्पेयर, तो चार्ज आ जाएगा इससे, चार्ज आ जाएगा ना इससे, कितना आएगा 7 × 60 × 1.2, ये क्यू आ गया, क्यू आ गया। इसको फेरेडे में कन्वर्ट कर लो एक तो, बाय 96500 करके, ये फेरेडे में आ गया। तो अब देखो H2 चाहिए अगर, तो 2F से 1 मोल H2, 2F से 1 मोल H2, तो ये जो F है इतने F से कितने मोल H2, ये निकल जाएगा। ऐसे ही 4 फेरेडे से 1 मोल O2, तो ये जो फेरेडे है इतने से कितना O2, यहाँ पे O2 गैस आ गई, यहाँ H2 गैस आ गई, यहाँ पे O2 गैस आ गई, तीनों के मोल्स ऐड करेंगे, इनटू कर देना 22400, उतना ml आ जाएगा, उतना ml आ जाएगा। ये समझ आया किसी को कि नहीं है? एक बार हैंड रेज करना, किसको समझ आ गए? आन्या, आर्यन, देव, छवि, आर्यमन, जानवी, अर्नव, मयंक, युविका, नित्या, चलसी, नव्या, मयंक, ऋषिका, नयन, सिद्धि। देखो इन क्वेश्चंस को 2 बार 3 बार खुद प्रैक्टिस भी करो, तब जाके ज्यादा क्लियर होगा। हिमांशु, किसी को कोई पॉइंट पूछना है पूछ सकते हो। ऋषिका, चलो तुम लोग अभी ना यहीं तक ट्राई कर लेना, ढंग से 2 क्वेश्चन कराए, दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कर लेना 2-2 बार, जितने मैंने वर्गस कराता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चन करने में। और पढ़ के जरूर उठना, कल बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, मैं तुम्हें दोबारा बार बार बोल रहा हूँ, जून के मंथ में ना बहुत मेहनत कर लेना। देखो कई बच्चे हैं जिन्होंने मेरे पास एक्स्ट्रा चैप्टर लेना स्टार्ट कर दिया कि सर ये एक्स्ट्रा चैप्टर दे दो, हम एक्स्ट्रा चैप्टर कर लेंगे। तो तुम लोग भी ट्राई कर सकते हो, जून के मंथ में जितनी मेहनत कर सकते हो, अगर स्पेयर टाइम मिल रहा है उसमें बिल्कुल भी वेस्ट मत करना, 100% यूटिलाइज करना उसको। इसको जून का मंथ वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेयर टाइम मिलेगा इसमें। इसमें 11th को स्ट्रॉन्ग कर लो थोड़ा सा। और कल टेस्ट बहुत सिंसियरली देना, पेरेंट्स तुम्हारे सामने होने चाहिए,
तो ही टेस्ट देना है, सही ना। और ऑर्गेनिक अब कुछ टाइम में स्टार्ट होगी, जून के एंड के आसपास मान के चलना कि ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। वही वही बच्चे पूरी करेंगे जो अभी इनकी, जैसे अभी एक DNF चैप्टर में करा दूंगा, वहां तक जो कंप्लीट कर लेंगे बिल्कुल ढंग से, उन्हीं को मैं पूरी करवाऊंगा ऑर्गेनिक। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे।